हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। 10th क्लास के विद्यार्थियों, आपके लिए खुशखबरी है। हमारे अपने एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री के चैनल पे 10th क्लास के केमिस्ट्री को भी अब पढ़ाया जाएगा। तो 10th क्लास में हम लोग 10th क्लास में हम लोगों को केमिस्ट्री में 5 चैप्टर टोटल पढ़ना है और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें बेसिक हम लोग को केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसके जो केमिकल रिएक्शंस पे मतलब जिस पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग देते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कॉपी और पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। हेडिंग दीजिएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन क्या है? हाँ, तो केमिकल रिएक्शन लिखिए इसका डेफिनेशन, द process in which a new substance is formed। सिंपल सा डेफिनेशन है भाई, बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वैसा प्रोसेस जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई हम लोग को नया सब्सटेंस चाहिए होगा ना, सपोज दैट हम लोगों को, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यूज का नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखना ये एक नया सब्सटेंस है कि नहीं। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ना तो कार्बन से मैच करती है ना ही ऑक्सीजन से मैच करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक नया सब्सटेंस है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं पे आग अगर लगता है, कहीं पे आग लगता है तो उसमें मौजूद कार्बन जो है वो जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, और फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग उस आग को बुझाते हैं। पता है उस फायर एक्सटिंग्विशर से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। देखना जरा ध्यान से, कार्बन जल रहा है, ऑक्सीजन जला रहा है, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट उस आग को बुझा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। तो केमिकल रिएक्शन में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आइए इसको और भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये डिफिनीशन और एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। आइए आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं कि ये क्या होता है। चेंज आप देखे होइएगा, हम लोग के सराउंडिंग में 2 टाइप का चेंज होता है। एक चेंज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और एक चेंज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या डिफरेंस है भाई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास में पढ़े होंगे तुम लोग कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज सिंपली हम लोग ये बोलते हैं कि वैसा चेंज जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, इट इज टेम्पोररी चेंज, ओके, whereas chemical change
द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वैसा चेंज जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल है और परमानेंट चेंज है। कुछ एग्जांपल्स जैसे फिजिकल चेंज में आप देख लीजिए, ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब, ओके, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स का क्रिस्टलाइजेशन है ना, वो भी फिजिकल चेंज है, ओके। और केमिकल चेंज क्या होता है? अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होता है। ध्यान से लिख लीजिएगा, एरो देके लिख लेना, इन फिजिकल चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस सच एज शेप, साइज, कलर, ओके, मेल्टिंग पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, कलर etc आर चेंजेस इन केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होना मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, सब चेंज हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। तो लिख लेना इस चीज को एरो देके, इन केमिकल चेंज जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर चेंज्ड एंड इन केमिकल चेंज जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर चेंज। फिजिकल चेंज में जब किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब फिजिकल चेंज जब होता है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज तभी होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। यही चीज बताना था आपको, इसलिए चेंजेस के बारे में बताए। चेंजेस में क्या था कि केमिकल चेंज तभी होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ओके। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। उसमें क्या होता है कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में और बना देता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और वो हाइड्रेटेड, और ये है रस्ट। तो देखो तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो केमिकल चेंज, व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस देन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर देन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। लिख लेना इसको भी एरो देके। चेंज समझ में आया? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज जब भी होगा तब एक केमिकल रिएक्शन होगा। अब देखना, केमिकल रिएक्शंस के लिए आते हैं फिर से वापस अपने टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शंस पे। तो केमिकल रिएक्शंस वैसा प्रोसेस है जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अब पूछा जाए कि केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन, तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन का, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनको सिंबल के रूप में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि जब मैग्नीशियम रिबन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक ये एक्सपेरिमेंट दिया होगा, एक्टिविटी दिया होगा, देखना कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसमें एक प्रोसेस होगा, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग उसको रब्ड करेंगे। रब्ड इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट का लेयर रहता है, उसको हम लोग हटाते हैं। कार्बोनेट के लेयर को हटाएंगे, रब्ड करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन, यानी उसके बाद सिंपल तुम मोमबत्ती पे के ऊपर भी जला सकते हो, है ना। तो जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखे। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन गैस है O2, मिलके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
तो ये केमिकल इक्वेशन लिखे हम लोग एक इस रिएक्शन का, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इससे क्या क्या फायदा हुआ? बहुत ही फायदा हुआ भाई। सबसे पहले तो तुम लोग कामचोर हो, समय बचा, ओके, टाइम बचा, है ना। उसके बाद आपका जगह बचा। When magnesium is bond in presence of air, then magnesium oxide is formed. बोलने में भी टाइम लगेगा, लिखने में भी टाइम लगेगा, जगह भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन Mg + O2 MgO, सिंपल, है ना। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने से ये बेनिफिट है आपको। अब सवाल है कुछ और भी, आइए एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं। अगर हम लोग मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, तो आइए इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ओके, तो मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, तो इस रिएक्शन का ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन में ना 2 पार्ट होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। ये पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और ये पार्ट जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो जो पार्ट केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। इसको भी लिख लेना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है कि मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ये प्रोडक्ट हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। डिफिनीशन लिख लेना, वीडियो को पॉज करो, सुनो और फिर डिफिनीशन लिखो। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम लोग देख लिए। अब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, समझना ध्यान से। क्यों सबका केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है? बहुत सारा सब्सटेंस हमारे आसपास में है, लेकिन क्या हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते रहता है? नहीं, इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस है। और क्या कंडीशंस है आइए देखते हैं। पहला कंडीशन, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा ना, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा उनका इंट्रैक्शन होना चाहिए। सबसे पहले उनका इंट्रैक्शन होना चाहिए, इंट्रैक्शन इन प्रॉपर डायरेक्शन। इंट्रैक्शन इन प्रॉपर डायरेक्शन, सबसे पहले सब्सटेंस को ना प्रॉपर डायरेक्शन में, अगर सब्सटेंस के बीच में इंट्रैक्शन होगा तब जाके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सुनना मेरी बात, जैसे अगर यहां पे A और A है, B और B के साथ, मतलब ये A2 है ये B2 है, इनका रिएक्शन होगा। अगर इनका इंट्रैक्शन ऐसे होता है, इनका इंट्रैक्शन साथ में A B, अब ये प्रॉपर डायरेक्शन में इनका इंट्रैक्शन हुआ। इंट्रैक्शन या फिर कॉलिजन बोल सकते हैं आप। इनका प्रॉपर डायरेक्शन में अगर कॉलिजन हुआ तो जाके प्रोडक्ट बना A B। अब देखना, A का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 सब्सटेंस बन गया A B। तो ये प्रॉपर डायरेक्शन में थे तब जाके ये प्रोडक्ट बना, है ना। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर सब्सटेंस के बीच में इंट्रैक्शन एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर, अच्छा चलिए, ये तो प्रॉपर था, लेकिन अगर यहीं A अगर B यहां रहता, अब इनका तो फिर क्या होता, A और B
इनका कॉलिजन, देखना एक ही जगह से ना कॉलिजन हुआ, फिर ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा क्या? और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इंटरेक्शन करेंगे और फिर दोनों जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, फिगर बना के उतार लेना, जैसे थे वैसा ही होंगे, है ना। तो इसलिए इंटरेक्शन ना प्रॉपर होना चाहिए। अगर दो मॉलिक्यूल प्रॉपर टकराएगा तब जाके रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले इंटरेक्शन इन प्रॉपर डायरेक्शन, या फिर आप ये बोल सकते हैं कॉलिजन इन प्रॉपर डायरेक्शन। ओके, तो प्रॉपर डायरेक्शन में कॉलिजन होगा या फिर इंटरेक्शन होगा, तब जाके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन घटित होगा या कोई केमिकल रिएक्शन होगा। मिटा दे। चलिए, तो पहला कंडीशन था इंटरेक्शन इन प्रॉपर डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। अब किसी ना किसी एनर्जी के प्रेजेंस में ही बहुत सारा रिएक्शंस होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी नहीं देना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको एनर्जी देना पड़ता है। और वो एनर्जी आप किस फॉर्म में देंगे? तो वो एनर्जी या तो आप हीट के फॉर्म में देंगे, कुछ रिएक्शंस के लिए हीट के फॉर्म में एनर्जी, कुछ एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में देंगे, और कुछ एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे, है ना। तो इन एनर्जी के इन कंडीशंस में ही कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा। जैसे अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये तभी बनेगा ना जब आप इसको हीट करेंगे, वरना नहीं होगा। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करना है तो ये तभी होगा ना जब यहाँ पे यहाँ पे लाइट होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में ही Ag+Br2 में ब्रेक होंगे। अगर आपको सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करना है ना, तो ये तभी होगा जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो सोडियम और क्लोरीन के में चेंज होगा, है ना। तो सेकेंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होना चाहिए। आई होप समझ में आया। ओके, तो उतार लीजिए, तीनों का एग्जाम्पल भी है। चलिए थर्ड, इसको मिटा देते हैं बस एग्जाम्पल्स को। थर्ड है कैटलिस्ट। भाई ये तो नया वर्ड आया ना, बिल्कुल नया वर्ड है। इसका डिफिनीशन लिखो सबसे पहले। द केमिकल विच इंक्रीज the rate of chemical reaction without undergoes itself permanent change कॉल्ड कैटलिस्ट। अगर कोई केमिकल अपने अंदर बिना कोई परमानेंट चेंज किए केमिकल रिएक्शंस के स्पीड को बढ़ाता है तो उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ना केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे अगर आपको KClO3 को ना हीट कीजिए तो फिर बनेगा KCl+O2। आराम से रिएक्शन हो रहा है, हीट करते रहिए, हो रहा है, डजंट मैटर। लेकिन KCl को आप हीट करते समय ना MnO2 डाल दीजिए, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज कीजिए, तो ये KCl+O2 में ब्रेक होगा, और ये जो MnO2 है इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कैटलिस्ट। दिख रहा है? यस, MnO2 को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो आई होप आपको कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा। आज का फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना। उसके बाद कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो पहला कंडीशन आपने देखा, इंट्रैक्शन या फिर कोलिजन होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो
तो ये 10th क्लास का आपका पहला वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। तो एक एक करके आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते रहेगा, आप डेली क्लास करते रहिए 10th क्लास का और नोट्स बनाते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।